नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में चुनाव विधानसभा सीट पर होनी है और कई एजेंसीज ने कई प्रकार के एग्जिट पोल जारी कर दिया। लेकिन मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को आपको यकीन करना होगा। सारे एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, उस एग्जिट पोल के आधार पर एनडीए की सरकार फुल बहुमत से बन रही है। लगभग 77 से 98 सीट महागठबंधन को दिया जा रहा है और एनडीए को लगभग 170 सीट दिया जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा और आपने सुना होगा कि जहां भी नीतीश कुमार भाषण देते नजर आते हैं, वहां मुर्दाबाद का नारा लगता है, चोर चोर का नारा लगता है। और तेजस्वी यादव जहां भाषण देने जाते हैं, वहां भीड़ उमड़ पड़ती है। मैं बताऊं आपको कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए टीवी चैनल के द्वारा तरह तरह के सर्वे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। 15 में भी टीवी चैनलों द्वारा एनडीए को जिता दिया गया था सर्वे के आधार पर। लेकिन उस चुनाव में भी एनडीए की करारी हार हुई और भाजपा को बहुत ही कम सीटों से ही संतोष करना पड़ा। उसी प्रकार इस बार आम लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों की आबादी वाले बिहार में 30,000 25,000 लोगों से पूछकर यह तय कर दिया जाता है सर्वे करने वाले के द्वारा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। कुछ लोग, चंद लोग से पूछने से करोड़ों की आबादी वाले इस बिहार में चंद लोग से पूछकर तय कर दिया जाता है कि सरकार किसकी बनेगी। जबकि 52% लोग बेरोजगारी के बात को मानते हैं और 10% लोग शिक्षा के गिरते व्यवस्था को विषय में मानते हैं और सड़क, नाले, बिजली 8% लोग मानते हैं कि बदहाल स्थिति में है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, यह 20% लोग कहते हैं। इसके बावजूद टीवी चैनलों द्वारा सर्वे रिपोर्ट जारी किया जाता है और बार बार टीवी में चलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है कि एनडीए की सरकार बन रही है। जबकि मैंने आपको कई वीडियो दिया और उसमें कहा कि नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा और जदयू के विधायकों को आम लोगों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के मुद्दा के कारण सबसे अधिक युवकों का मत महागठबंधन की ओर जा रही है और महागठबंधन के साथ युवा वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और इन वोटरों को भ्रमित करने के लिए बार बार एग्जिट पोल अन्य चैनलों द्वारा टीवी में दिखाया जाता है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए लगातार टीवी चैनलों पर सर्वे रिपोर्ट दिखाया जाता है, जबकि कई प्रदेश में दिखाए गए सर्वे के विपरीत रिजल्ट आई है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मतदाता मतदान करेंगे, लेकिन 15 साल के से कुपित होकर मतदाता मतदान करेंगे। नाराजगी है। लॉकडाउन में रोजगार छिन गई, बेरोजगारी छा गई, नौकरियां चली गई, लोगों के खाने के लाले पड़ गए। इन सारे मुद्दे को आम लोग लेकर चल रहे हैं। बेरोजगारी के कारण हर घर की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इन सारे कारणों को देखते हुए अब आम लोग
यह महसूस करते हैं कि 15 साल के नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं सृजनात्मक करा गया जिससे आम लोगों को लाभ हो। मैं आपको बताऊं कि जितने टीवी चैनलों में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उन एग्जिट पोल पर आप भरोसा न करें। और जो आम जनता की रुझान है, जो बदलाव की आंधी है, उससे यह तय आप मान सकते हैं कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। मैं और मेरे साथियों ने कई क्षेत्र में जाकर भ्रमण किया और सुदूर देहात में जाकर जब लोगों से बात करा तो लोग लालटेन को वोट देने की बात करते हैं। शहरी क्षेत्र में हमेशा विरोधाभास बातें निकलकर सामने आती है, लेकिन जो सुदूर देहात गांव के लोग हैं वो आज भी कहते हैं कि लालू प्रसाद को वोट देंगे। पूछने पर कि लालू जी जेल में हैं तो उनके बेटा को देंगे, लेकिन लालटेन को देंगे। वो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने बहुत कुछ गरीबों के लिए किया है, उन्हें छोड़कर मैं किसी को नहीं दूंगा। तो जब इसी बात होती है तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। चल पड़ी है आंधी। इस आंधी को रोकने के लिए, भ्रमित करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं और प्रचार किए जा रहे हैं टीवी चैनलों के द्वारा, और कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो मैं आपको बताऊं कि जो वो दिखा रहे हैं कि 170 सीट एनडीए को आना है, तो मैं आपको बताऊं कि उसका उल्टा होने वाला है। 170 सीट 324 में महागठबंधन को आना है और एनडीए को 70 के अंदर में सिमट जाना है। यह मैं आपको आज बता रहा हूँ। एनडीए की हालत बद से बदतर है। ग्राउंड लेवल पर जाकर पता करने से पता चलता है एनडीए से लोग कितने नाराज हैं। इसलिए पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की। भ्रम में न करें, भ्रमित न होएं। यह आपको मैं सही जानकारी दे रहा हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो फ्री है, और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।